बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिब फ़जाल मोहम्मद। यकीनन आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके सामने इमाम की मारिफत को वाजिब होना पेश करेंगे, और वो भी इमाम के अक़वाल के ज़रिए से। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, इबादत खुदा वो करता है जो अल्लाह की मारिफत रखता हो, और जो मारिफत नहीं रखता वो ज़लालत के साथ इबादत करता है। मैंने पूछा, अल्लाह की मारिफत क्या है? फ़रमाया, अल्लाह और इसके रसूल की तस्दीक, और अली अलैहिस्सलाम से दोस्ती, और इनको और दीगर आइमा हादी को इमाम मानना, और इनके दुश्मनों से इजहार बरियत करना। इसी तरह मारिफत इलाही बारी ताला हासिल होती है। यानी कि अगर हम रसूल को मान रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, तो हमें उनकी आल औलाद को मानना ज़रूरी है। वो क्यों? ताकि पता चले कि अल्लाह ने जो एक सिलसिला बनाया है, हम उस पर यकीन रखते हैं, और हमें उस पर यकीन इसीलिए होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि एक मारिफत जो है वो तीनों चीज़ों के लिए सेम होती है, और हमें हर उन तीनों चीज़ों के लिए सेम मारिफत रखनी चाहिए। एक शख्स बयान कर रहा है, एक से ज़्यादा लोगों ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया कि आपने फरमाया, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल और तमाम आइमा अलैहिस्सलाम को ना पहचाने, और अपने इमाम ज़माना को भी, और अपने मामलात इनकी तरफ रुजू करे, और अपने को इनके सुपुर्द करे। फिर फरमाया, जो अव्वल से जाहिल है वो आखिरत को क्या जानेगा। तो इसी तरह हमें हर इमाम की मारिफत, अल्लाह की मारिफत, रसूल की मारिफत होना बहुत ज़रूरी है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से सुना है, एक शख्स ने, जो खुदा की मारिफत रखता है और इसकी इबादत करता है, वो हम अहले बैत में से अपने इमाम को भी पहचानता है। जो अल्लाह की मारिफत नहीं रखता और हम अहले बैत की मारिफत रखता है, तो गैर खुदा की बात करता है, और ये खुली गुमराही है। यानी कि अगर हम देखें तो अल्लाह की हमें मारिफत ना हो और हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत ज़्यादा अल्लाह से हो, तो वो भी खुली गुमराही है। हमें मारिफत सबकी इक्वल होनी चाहिए, सबकी मारिफत का हमें इल्म होना चाहिए जो बराबर हो सकती है। बहरहाल हमें इमाम ज़माना की हो, चाहे हम किसी भी इमाम के दौर को पाएँ, चाहे रसूल को पाएँ, चाहे अल्लाह को। अल्लाह तो हर जगह मौजूद होते हैं, और हमारा ये ईमान है कि हमारे इमाम भी हर जगह मौजूद होते हैं। बात हो रही है मारिफत पे, कि मारिफत की कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ स्टेज होती हैं जिनको हमें समझना है। बहरहाल इंसान के लिए अल्लाह ने इतना तो इसका ज़हन रखा है कि वो अपने परवरदिगार आलम की मारिफत, उसके आखिरी ज़मान नबी की मारिफत, और उसकी आल औलाद की मारिफत रख सकता है। और जो शख्स अल्लाह और रसूल की मारिफत को रखे और उनकी आइमा या उनकी औलाद की मारिफत ना रखे, तो वो भी खुल्लम खुल्ला गुमराही ही है। जैसे हमें अल्लाह, रसूल, आइमा अलैहिस्सलाम की मारिफत का इल्म हो, तो वो बंदा बिल्कुल सही होता है। यानी कि उसका इल्म थोड़ा पुख्ता और ईमान सही होता है, और उस दीन के लिए वो सही काम कर रहा होता है। हमें चाहिए कि अब जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये हमारे आखिरी इमाम ज़माना का दौर है। हमें चाहिए कि हमारे इमाम अब ग़ैबत में हैं, हमें ये इल्म है, और हमें चाहिए कि हम उसकी तैयारी शुरू करें। इमाम ज़माना तक पहुँचने की तैयारी आम शख्स नहीं पहुँच सकता, पर हमारा दिल यही कहता है कि हर इमाम के पास जाने के लिए कुछ सही रास्ते होते हैं। तो इसी तरह हमें इमाम ज़माना की ख़ास मारिफत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे इमाम का दौर चल रहा है, बहुत सख्त और कठिन दौर है, जो कि हर इंसान शायद इसको फेस करना बहुत मुश्किल हो, पर अपने इमाम वक्त की मारिफत हासिल करना हर इंसान पे वाजिब है। और ये बात भी सही है कि हमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत तंगदस्ती होती है, पर हमारा दिल और ईमान मजबूत हो तो बस हमें मारिफत होनी चाहिए, सही मारिफत जिसका इल्म सही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इमाम का ज़िक्र और इमाम की फ़िक्र आगे ज़रूर कन्वर्ट हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।